जब भी किसी मुजरिम को कोर्ट से सज़ा मिलती है तो वो गुहार लगाता है कि उसकी सज़ा को कम कर दिया जाए। कभी राष्ट्रपति के पास, कभी सेशन कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज हम एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां एक सजा याफ्ता मुजरिम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता है कि उसे फांसी दे दी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपको अपने यूट्यूब चैनल कलयुग की क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत करता हूँ। ये बात है सन 1947 की। 28 अगस्त 1947 को मद्रास में एक लड़की का जन्म होता है जो बहुत ही संपन्न परिवार से थी। उसके दादा सर मिर्ज़ा इस्माइल खान उस समय मैसूर, जयपुर और हैदराबाद रियासत के दीवान थे। उस लड़की का नाम शकीरा हलीमी, उसके पिता का नाम गुलाम हुसैन नमाजी और माँ का नाम गोहरताज बेगम नमाजी मिर्जा है। समय के साथ धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होती है। उसके बाद उसका विवाह सन 1964 में उस समय भारतीय न्यायिक सेवा में एक अफसर अकबर मिर्जा खलीली के साथ कर दिया जाता है। ये शादी लगभग 21 साल चलती है और सन 1985 में उन दोनों का तलाक हो जाता है। इस शादी से मिर्जा खलीली के 5 बच्चे थे। मिर्जा खलीली बहुत ही संपन्न परिवार से थी। उसका पति भी एक भारतीय राजदूत था। मिर्जा खलीली का एक सलाहकार था, मदन मोहन मिश्रा उर्फ स्वामी जी, जो कि उस समय प्रसिद्ध धर्मगुरु हुआ करते थे। शादी टूट जाती है, जीवन में बहार खत्म हो जाती है। शकीरा हलीली अक्सर डिप्रेशन में रहती है और स्वामी सरदानंद उस दौरान उसकी देखभाल करता है। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है और शादी टूटने के 1 साल बाद शकीरा हलीली सन 1986 में स्वामी जी से दूसरी शादी कर लेती है। दूसरी शादी की होने के बाद भी वो अपने बच्चों से लगातार संपर्क करती रहती है, उनसे लगभग डेली बात करती रहती है। उस समय पर मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, लैंडलाइन फ़ोन थे और लैंडलाइन फ़ोन से अपने बच्चों से बात करती रहती थी। एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि शकीरा हलीली अपने बच्चों से बात करना बंद कर देती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। उसकी लड़की को चिंता होती है कि मेरी माँ ने अचानक से मुझसे बात करना बंद क्यों कर दिया, जबकि उसने आज तक ऐसा कभी नहीं किया था कि वो अपने बच्चों से बात ना करे। उसकी बेटी स्वामी जी से संपर्क करती है, पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है। स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारी माँ 3-4 दिन के टूर पर घूमने गई हुई है, ऐसा मुझे बोला। 3-4 दिन बाद वो आ जाएगी, फिर तुमसे बात कर लेगी। लेकिन इस बात को लगभग हफ्ता 10 दिन बीत जाते हैं। उसकी बेटी को चिंता होने लगती है और ज़्यादा कि अभी तक माँ आई नहीं और ना माँ ने कभी मेरे अभी तक मुझे फ़ोन किया, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं था कि वो उनसे बात ना करे। वो स्वामी जी से बार बार पूछती है, बार बार पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। तो स्वामी जी यही जवाब देते हैं कि भाई आपकी माँ घूमने गई हुई है, मुझे तो उन्होंने ऐसा ही बोला। अब जब लगभग 1 महीना हो जाता है और कोई खोज खबर नहीं पता चलती, ना कोई वहाँ से फ़ोन आता है, तो स्वामी जी अभी पुलिस में इस बात की एफआईआर दर्ज करा देते हैं कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे घूमने गई थी, 3-4 दिन का नाम लेकर गई थी, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटी है, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई खोज खबर। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, तफ्तीश शुरू की जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन शकीरा हलीली का कहीं कोई पता नहीं चल पाता। अब समय बीतता रहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लगभग 3 साल बाद शकीरा हलीली का नौकर शराब पी रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसी मस्ती चलती रहती है।
थोड़ी देर बाद उसके जो दोस्त थे नौकर के, वो पूछते हैं, अरे मैडम की कोई खोज खबर मिली या नहीं मिली? तो वो नौकर कहता है कि अब मैडम कभी नहीं आने वाली। शराब के नशे में वो ऐसा बोल तो देता है। तो उसके दोस्त पूछते हैं कि क्यों नहीं आने वाली? तो नौकर कहता है, बस नहीं आने वाली है, अब मैडम कभी नहीं आने वाली। बात चलती है, चलते चलते पुलिस के कानों तक पहुंच जाती है। पुलिस उस नौकर को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि अब मैडम क्यों नहीं आने वाली? तो पुलिस के टॉर्चर से नौकर टूट जाता है। और नौकर बताता है कि मैंने इसलिए ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैडम की जिंदगी अब समाप्त तो हो चुकी है, मैडम की हत्या हो चुकी है। फिर वो पुलिस को बताता है कि ये हत्या किसी और ने नहीं, मैडम के पति, मैडम के दूसरे पति स्वामी ने की है। उसके बयान के आधार पे पुलिस स्वामी जी तक पहुंचती है, स्वामी जी को उठा के लाती है, उससे पूछताछ करती है। शुरू में स्वामी जी गुमराह करने की कोशिश करते हैं पुलिस को, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो स्वामी जी सारी सच्चाई उगल देते हैं। और जो कहानी सामने निकल के आती है वो इस प्रकार है दोस्तों। स्वामी जी बताते हैं कि मेरी शादी शकीरा खलीली से सन 1986 में हुई थी। मैंने ये शादी उसके धन दौलत को देख के की थी। एक दिन मैंने उसकी चाय में नींद की गोलियां मिला दी। जब वो बेहोश हो गई तो मैंने ये सब प्लान पहले से ही कर रखा था। मैंने एक लकड़ी का ताबूत बनवा रखा था। मैंने उस ताबूत में उसको लिटाया, जमीन में एक गड्ढा खोदा घर के आंगन में, और मैंने उसको वहीं गाड़ दिया और उसके ऊपर एक चबूतरा भी बनवा दिया। अब पुलिस स्वामी को लेकर क्राइम स्पॉट पे जाती है। वहां वो बताता है कि भाई इस जगह पर मैंने उस लाश को गाड़ा था। देश में पहली बार किसी भी आपराधिक मुकदमे में वीडियोग्राफी इसी केस में हुई थी और डीएनए टेस्ट भी इसी केस में। जब ये पूरी खुदाई होती है, उस ताबूत को निकाला जाता है, इसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाती है। अब 3 साल हो गए थे, सन 1994 में इस केस का खुलासा हुआ। कंकाल पूरी तरह सड़ गल चुका था। उसका डीएनए कराया जाता है। डीएनए से कंफर्म हो जाता है ये लाश शकीरा खलीली की। धीरे धीरे आगे जांच बढ़ती है तो एक बात सामने निकल कर आती है कि जिस समय उसको दफनाया गया था उस समय वो जिंदा थी, क्योंकि ताबूत पे जगह जगह नाखूनों के निशान थे। बाहर निकलने की कोशिश की है, उस कोशिश में उसने ताबूत को जगह जगह खरोचा है, तो इससे पता चला कि वो जिंदा ही गाड़ दी गई थी। उस समय अखबारों की, टीवी चैनल्स की, मीडिया की सुर्खियां बनाए केस। कोई कैसे एक जिंदा इंसान को ऐसे धन दौलत के लिए, अपने लालच के लिए जिंदा ही मौत के घाट उतार दे, जिंदा ही दफना दे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी पता चला था कि स्वामी जी ने उसको वहां दफनाने के बाद उसके ऊपर एक बढ़िया शानदार चबूतरा बनवाया और थोड़े दिनों बाद वहां उसके ऊपर एक पार्टी का भी आयोजन किया था। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इस केस में पहली बार किसी मुजरिम ने कोर्ट में ये कहा कि मेरी सजा को बदलकर फांसी की सजा दे दी जाए। सेशन कोर्ट से इनको उम्र कैद की सजा हुई, जिसे हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। अब इस केस को लगभग 30 वर्ष बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने वकील के माध्यम से स्वामी जी ने गुहार लगाई कि मैं 30 साल से जेल के अंदर हूं, एक दिन भी मैं बाहर नहीं गया और मुझे भी अब समय पूर्व रिहाई दे दी जाए। जब इस देश में राजीव गांधी जैसे बड़े लोगों के हत्यारों को समय पूर्व रिहाई दी जा सकती है तो मेरे केस में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मेरी सजा को बदलकर फांसी की सजा कर दिया जाए।
वहीं उसने दूसरी जो एसएलपी फाइल की, उसमें ये कहा कि भाई या तो मेरी सज़ा को फांसी की सज़ा में बदल दिया जाए या फिर मुझे भी पैरोल फरलो दी जाए। तो दोस्तों, इस दुनिया में पाप पुण्य सभी करते हैं, शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिसने कभी पाप ना किया। जाने अनजाने सभी पाप करते हैं, लेकिन अगर कोई धर्म का चोला ओढ़कर पाप करता है तो वो पाप नहीं, महापाप की श्रेणी में आता है। आज की वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय इस कमेंट में जरूर बताएं कि क्या 30 साल बाद भी वो मुजरिम वही मुजरिम रह गया, उसकी वही मानसिकता रही जो उसकी 30 साल पहले थी, या उसे भी समाज में लौटने का एक मौका दिया जाए, जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद ने भी अभी सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी के माध्यम से गुहार लग रही है। और आपकी क्या राय है कि ऐसे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए? कैसी लगी मेरी वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।